हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास जो है क्लास 10th आईटी फाउंडेशन है। ठीक है, तो एक्चुअली में अभी जो है लॉकडाउन के पीरियड में मैंने पहले कभी 10th को क्लास तो लिया नहीं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन लॉकडाउन में जो है बहुत सारे कुछ पेरेंट्स का भी ये था सर कि हम लोग का क्या, तो मैंने प्रयास किया एक, ठीक है, कि लॉकडाउन में जो है आप लोग के लिए भी कुछ वीडियो बनाया जाए। देखिए उसको, मुझे लगता है कि समझ में आएगा। ज़्यादा कष्ट तो आपको कंपटीशन का ही होगा इसमें। देखिए, तो हम लोग जो है चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में स्टडी किए थे, चार्ज का यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो ऐसा यूनिट जो है चार्ज का कूलम्ब होगा। ठीक है, और इसको जो है एम्पियर पर एम्पियर क्या जाएगा, कूलम्ब सेकेंड, सॉरी। ठीक है, चार्ज इक्वल टू आई करंट का जो है एम्पियर और टाइम का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होगा। ठीक है, एम्पियर सेकेंड हो सकता है। और इसको जो है सीजीएस यूनिट जो कहेंगे, ठीक है, स्टैटिक कूलम्ब। ठीक है, 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैटिक कूलम्ब। ठीक है, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है। ठीक है, इसको फ्रैंकलिन कहते हैं। और इसको जो है ईएसयू यूनिट भी कहते हैं, ईएसयू यूनिट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, 3 इंटू 10⁹ स्टैटिक कूलम्ब या फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जो कि चार्ज के बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। ठीक है, इसलिए उनका जो है नेम पे जो है स्टैटिक कूलम्ब को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। 1 जो है फ्रैंकलिन इक्वल टू जो है 1/3 इंटू 10⁹ जो है कूलम्ब हो जाएगा। अच्छा, एक ईएमयू यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 कूलम्ब इक्वल टू 1/10 एबी कूलम्ब। एबी मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट कूलम्ब। इसको ईएमयू यूनिट कहते हैं। हालांकि दोनों के दोनों जो है आपका ये दोनों जो यूनिट है सीजीएस यूनिट कहलाता है। और इसमें जो है एक ईएसयू यूनिट हुआ जिसको जो है स्टैटिक कूलम्ब या फ्रैंकलिन कहते हैं, और दूसरा जो है एब्सोल्यूट कूलम्ब जिसको बोलते हैं ईएमयू यूनिट। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए, एक चीज और जानिए। अब हम लोग सीधे जो है स्टैटिक कूलम्ब की, स्टैटिक जो है हम लोग चार्ज की बात अगर करें तो चार्ज में अगर देखें तो जो है जो स्टडी करते हैं, जो चार्ज रेस्ट में होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वो टॉपिक आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जान लें। स्टैटिक कूलम्ब मतलब जो है वो जो है चार्ज जो है मूव नहीं करेगा, यानी कि चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे इंसुलेटर से जो है, अगर जो भी इंसुलेटर उसमें जो हम लोग देते हैं, उस केस में जो है क्या होता है, चार्ज का जो है फ्लो नहीं होता, चार्जिंग तो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स रबिंग के थ्रू, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ऑन द बॉडी ड्यू टू रबिंग बिटवीन टू बॉडीज। टू बॉडीज के बीच में जो रबिंग होता है उसके कारण से जो चार्ज डेवलप होता है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज डेवलप्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू रबिंग between two bodies। ठीक है, टू बॉडीज के बीच में जो है जो रबिंग करते हैं, जैसे अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रबिंग के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार्ज जो डेवलप हुआ इसके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव
जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन इस पे गया, और ये जो लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, इस पे चार्ज जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव को इसने क्या किया, अपने में से क्या किया, डिटच किया। ठीक है, तो फ्रिक्शनल इलास्टिसिटी, चार्ज लॉस जो है लूज करने के लिए, यानी कि जो है उसका भी कंडीशन है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वेरी टाइटली बॉन्ड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपना जल्दी लूज नहीं करता, दूसरे से एक्सेप्ट कर लेता है, और कुछ जो होता है लूजली बॉन्ड होता है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। उसके बेस पे जो है चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग होता है। ठीक है, देखिए इस पे ज्यादा हम लोग डिस्कशन न करेंगे, और सीधे जो है हम लोग एक चीज जाने, जैसे कोई भी चीज, ठीक है ना, यानी जिसका जो है एक दूसरे के कंपैरिजन में, कोई भी एक जो है लूजली बॉन्ड हो सकता है, कोई भी स्ट्रांगली बॉन्ड हो सकता है, वो कंपैरिजन है किसके, जैसे कोई भी इंसान है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई बहुत ही ताकतवर है, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या है, वो कमजोर पड़ेगा। हर इंसान जो है ऐसा नहीं कि हमेशा जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है, तो कंपैरिजन पर्सन टू पर्सन होता है, उसी तरह से बॉडी टू बॉडी होता है, कि किसी के थ्रू जो है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कब डेवलप होगा भाई, जब जो है लूजली बॉन्ड होगा, यानी कि वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लॉस करेगा, या ऐड जो है क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने से जो है रिमूव करेगा, तो उस केस में जो है वो जो है जैसे वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उस पे, और निगेटिव चार्ज कौन सा डेवलप होगा भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐड करेगा अपने में इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, अब देखिए अब देखिए इसमें जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाने। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। जैसे मान लो कि आपने अगर जो है ये बॉडी जो है, एग्जांपल दीजिए NaCl मान लीजिए, या कुछ भी है, अब NaCl है तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का जो है 11 हो गया, और इसका क्लोरीन का क्या हुआ, 17 हुआ, यानी कि इसका जो है 281 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके क्या हुआ 287, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, और एक इलेक्ट्रॉन की क्या इसको रिक्वायरमेंट है, इसके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है, और इसके पास क्या मेजॉरिटी है। तो उस केस में क्या होता है भाई, इस कारण से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो रिसीव करने वाला क्या हुआ, जो अपने में एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, उस पर चार्ज कैसा डेवलप हो गया, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए भाई, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और इसका जो है इसने जो है लॉस किया, तो इसके पास जो है, अब इसके पास लॉस हुआ, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इसके ऊपर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन तो जो है इसके पास 11 ही है। कैसे पॉजिटिव होता है कैसे निगेटिव होता है बता रहा हूं मैं। इसके पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ऑन सोडियम कितने हैं भाई, 11 है कि नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के पास कितने हैं बचे, रिमेनिंग, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुआ, माइनस चार्ज होता है, इस पे क्या होता है प्लस, तो बचेगा कितना 1, तो 1 चूंकि चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का सेम होता है, चाहे प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है,
तो इसलिए यहां पर अब जो है पॉजिटिव वाला एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए सोडियम जो है के पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन जो है क्या किया, अपने में 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक अपने में ऐड कर लिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्लोरीन का कितना हुआ भाई, 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ क्लोरीन के पास, 18 हो गया, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इससे दे दिया है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे क्या बचेगा, 1 नेगेटिव, इसलिए क्लोरीन के पास एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको समझ में आया होगा कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता, जितना है उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसके कारण से चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके कारण से इसके ऊपर जो है आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव, चूंकि अब पॉजिटिव इसके पास जो है क्या है, यहां पर ज्यादा है, लेकिन यहां पे बाहर से नेगेटिव आ गया, इसलिए नेगेटिव एक्टिविटी का हो गया। समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अगर देखा जाए तो चार्ज जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यहां पर क्या देख रहे हैं, चार्ज क्या हो रहा है, केवल ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं से अपने आप नहीं बन रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये दिया इसको, ये लॉस किया, ये गेन किया। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है जा रहा है या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन तो यहां पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ कि यहां पर अगर आइसोलेटेड की बात किया जाए अपने आप में, तो Na जो है पॉजिटिव, ये है अगर चार्ज इसके ऊपर दिया हुआ है तो आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया गया, तो इसका चार्ज कहीं जा नहीं सकता। तो आइसोलेटेड के लिए जो है चार्ज जो है हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, चार्ज जो है का जो है कोई भी लॉस नहीं होगा जो पहले था। अब देखिए यहां भी क्लोरीन के पास जो है अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी जो है चार्ज जो है अगर आइसोलेटेड कर दिया जाएगा अगर, तो उस केस में ओवरऑल आइसोलेटेड क्लोरीन के लिए जो है उसके ऊपर चार्ज जो है अलग नहीं होगा। इसको एक और तरीके से समझेंगे। अभी मैंने बोर्ड पे जो भी लिखा, जो बोर्ड पे मैंने लिखा वो एक्चुअली में क्या हुआ, अगर बाय द वे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आया, कितने नंबर से इलेक्ट्रॉन आए, बाय द वे 10,000 इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले आए, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्रिएट तो नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, इसने अपने में जो है इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स गया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, सॉरी नेगेटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव किया, और उतना ही एक काउंट में अमाउंट में जो है इस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, निगेटिव। जितना इस पे इलेक्ट्रॉन्स गया उतना ही चार्ज जो है इस पे निगेटिव आया, और जितना ये लॉस किया उतना ही जो है इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। यानी कि यहां पर चार्ज जो है कंजर्व है, जो पहले चार्ज था वही बाद में भी है, अलग नहीं है। अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप जो है बताइएगा। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर, आप लिख सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चार्ज जो है ट्रांसफर हो सकता है। आइसोलेटेड जो है चार्ज के लिए जो है जितना चार्ज रहेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी है, अगर इसको आइसोलेट कर दिया जाए तो उस केस में इसके ऊपर चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं आएगा इंडिविजुअल के ऊपर। अब देखिए इसमें चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ अ बॉडी या न्यूट्रल बॉडी कैन neutral body loss or gain in numbers of electrons
यदि कोई न्यूट्रल बॉडी जो है n नंबर्स ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन करता है या गेन करता है, देन चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी इस कितना होगा, Q इक्वल टू, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, उस बॉडी पे चार्ज कितना डेवलप होगा, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। यहां पर जब जो है बॉडी जो है अगर लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर जो है बॉडी जो है अपने में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, ऐड इलेक्ट्रॉन्स, ऐड करेगा या जो है अपने में जो है गेन करेगा, ऐड करे या गेन करे, मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है, तो उस केस में इस पे निगेटिव चार्ज होगा। जहां पे n क्या है, नंबर्स ऑफ लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है भाई, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू होता है क्या, 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या -19 कूलम। क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है, ई से डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब देखिए क्लियर ना। अब इस पे अगर बाय द वे कुछ प्रॉब्लम देखा जाए, कैसे देखिए, इफ अ बॉडी हैव 1 कूलम चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर जो है 1 कूलम चार्ज है, देन कैलकुलेट नंबर्स ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर्स ऑफ लॉस करेगा या गेन करेगा। तो सबसे पहली बात आंसर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा भाई, तो नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, लॉस करेगा। सबसे पहला आंसर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने में लॉस करेगा। अब लॉस करेगा तो क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, जहां Q चार्ज का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 कूलम, एन हमें पता नहीं है, ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर क्या -19, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हैं 1 बाई क्या 1.6 इंटू 10 पावर क्या -19। अब जो है सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 10 पावर 19 ऊपर चला जाएगा बाई 1.6, ठीक है। अब सॉल्व कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसको जो है पॉइंट हटाइएगा तो 10 टू पावर जो है क्या 20 हो जाएगा। अब 1/6 की जगह 1.6 और 16 हो जाएगा। इसको 100 भी लिख सकते हैं और 10 टू पावर 18 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.25 इंटू 10 टू पावर क्या 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉडी जो है अपने से 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है इतना क्या किया, अपने से लॉस किया। क्लियर ना। एक क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन आपको मैं देता हूं होम टास्क में। क्या, फर्स्ट, इफ अ बॉडी लॉस 30 इलेक्ट्रॉन्स, 30 electrons, then calculate charge on the body, बॉडी पे चार्ज कितना होगा। और सेकेंड, if a body
have charge 4.8 into 10 to power minus 20 coulomb. Then calculate numbers of loss और गेन इलेक्ट्रॉन्स. कितना नंबर्स ऑफ लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा. और इसी में है क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. क्या यह क्वेश्चन सही है. 2 क्वेश्चन है होम टास्क में, ठीक है, सॉल्व करके दिखाइएगा. थैंक यू वेरी मच. जो वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और इसका जो है हर 2 डेज पे 3 डेज पे जो है एक वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है. और आपका जो है जल्द से जल्द जो है फिजिक्स का पूरे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है. और ये कोर्स जो है फिर से मैं बता दूं, ये जो है केवल 10th क्लास के लिए नहीं है, 10th के साथ साथ जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूं. यानी 10th में ही जो है रह करके जो है आईआईटी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मेडिकल का प्रिपरेशन करेंगे कैसे करेंगे, फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे. आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है. थैंक यू वेरी मच.